पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलोगी तो आज तो चलो तुम्हारा दिन निपट गया, लेकिन ये सच्चाई कभी ना कभी सामने जरूर आती है और आएगी। आज झूठ बोल लिया, कल झूठ बोल लिया, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है। तो इसलिए ऐसा काम क्यों करो? सच बता दो, थोड़ी डांट पड़ेगी, सहन कर लोगी, लेकिन बाद का जो सच पता चलेगा, क्या पता भारी सी मार पड़े तो वो नहीं सहन होगी, ये सहन हो जाएगा। मैया सती जी ने क्या किया है? झूठ बोला। आकर के झूठ बोलने के बाद में भोले बाबा ने अपनी अंतर आत्मा से ध्यान करके देखा। उसी समय कहने लगे, तुमने तो सारे कर्म कर डाले और मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने पिता के समान में मानता हूँ। आज तुमने उन्हीं की पत्नी का रूप धारण किया, यानी कि तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है। एक बात ध्यान रखना, आज से मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, आज से तुम मेरी माँ के समान हो। मैया सती जी कहने लगी, पागल हो गए क्या? हम तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम्हारी पत्नी हूँ, और तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मेरी माँ के समान हो? एक पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है, तुमने क्या कहा? कहने लगे, मैंने सही कहा है, तुमने जैसे कर्म किए हैं उसका फल, उसका दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। उसी समय महाराज अपनी पत्नी को ऊंचाई पर सामने बैठा लिया, खुद नीचे बैठ गए। इसी में झुकझोड़ हो रही थी। उसी समय महाराज क्या हुआ कि विमान निकल रहे हैं, विमान निकल रहे। उसी समय महाराज मैया सती जी कहने लगी हैं, एक बात समझ में नहीं आई, ये विमान जा कहां पर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? उसी समय महाराज भोले बाबा कहने लगे, ये विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर जा रहे। क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, यज्ञ रचाया है, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहने लगे हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता है क्यों नहीं बुलाया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया है, बिना निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे। मैया सती जी कहने लगी, वो तो मेरा घर है और मैं बिना निमंत्रण के भी एक बार चली जाऊंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने लगे, भोले बाबा मान जाओ मेरी बात, बिना सम्मान के जिस जगह पे अपना सम्मान ना हो, अगर उनको बुलाना होता तो मुझे निमंत्रण दे दिया होता, मुझे निमंत्रण नहीं दिया ताकि मुझे बुलाना ही नहीं। महाराज